ममता बनर्जी जैसी नेता जिनके बारे में 2-3 साल पहले मीडिया में भी या कई जगह चर्चा ही होती थी, भाई वो भी एक बड़ी नेता के रूप में उभर सकती हैं, एक अलायंस का यदि कुछ गठबंधन होता है तो वो क्लेमेंट उनका होना अलग बात है। ऐसी मैंने इसलिए इतिहास के नाम लिया कि कोई भी सत्ता के लिए यहाँ बिना जो, और दूसरा ममता बनर्जी भी उनका इतना साथ सब छोड़ देंगे, शायद सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये सब लोग, मतलब जिस तरह से सोचा गया है विधानसभा में और सांसद में तो पहली, मैं देखिए मैं इतने सालों से पार्लियामेंट कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा है, सोशलिस्ट पार्टी कितनी बार टूटी है, दूसरी जनता पार्टी टूटी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जैसा इस बार हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग किसी तरह बस टीएमसी से पीछा छुड़ा लें, ऐसा लग रहा है। और दूसरा उनकी नाराजगी से, एक और बात है, कहने को वो लोग भी कहते हैं इनको प्रलोभन दे दिया, डरा दिया, इन सब पर तो कोई ऐसे कैसे नहीं ना, ईडी का छापे मार रहे हो सबको, हर किसी पर नहीं है। और दूसरा ये कि यूँ तो क्रिमिनल का लिस्ट निकालते, सबका कुछ ना कुछ निकल आता है ना कि कोई एफआईआर हुआ था, कोई फर्क, लेकिन वैसे देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे मिराकल ऐतिहासिक इसलिए है, और कोई रिकॉर्ड में कहीं कोई दिखा नहीं सकता है कि साहब ये इसलिए आ गए, वो खाली एक इतने तंग आ गए। अच्छा इवन इस्तीफा दिया उन्होंने, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने तो कहा कि भ्रष्टाचार अराजकता इतनी ज़्यादा हो गई कि हम घुटन उसके बाद में छोड़ रहा हूँ, उनको साथ उतने साथ अपमानित भी किया गया उनको। तो आप ही बताइए कि इतना तकलीफ हो और किसी को पता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये सारे के सारे कोई दूध के धुले नहीं होंगे, हाँ, लेकिन फिर भी जो ये भगदड़ मची है। अब खबर मुझे ये बताया गया कि जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती थी तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के पास घर होगा ही, बंगला होगा, तो वहां सारे सांसदों को जो भी अवेलेबल होते थे दिल्ली में, हर बार ममता जी के आने पर चाय पे बुलाया जाता था। इस बार कीर्ति आजाद के अलावा दूसरा आदमी देखने को नहीं मिल रहा जो उनके घर गया हो, क्योंकि सब मीडिया खड़ी है वहां पे, कोई नहीं जा रहा है। खबर तो यह है कि ममता बनर्जी, इन सब सांसदों ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, इनके फोन नंबर तक ब्लॉक कर रखे हैं। ये चर्चाएं ऑब्वियसली बैक चैनल नहीं, कोशिश हुई होगी इनको रोकने की, कोशिश प्रयास तो हुए होंगे ना, बात करने की कोशिश तो हुई होगी। और अब सोचिए, ऑप्टिक्स देखिए आप, वहां ममता बनर्जी मीटिंग कर रही है इंडिया गठबंधन में, उसी टाइम यहाँ इनके घर पे, भूपेंद्र यादव के घर पे सारे सांसद पहुंच गए, और उसके थोड़ी देर बाद खबर आ गई कि हमने एक लग गुट बना के हमने स्पीकर को चिट्ठी देने वाले हैं, अभी शायद दी नहीं गई है। लेकिन ये मेरा ख्याल है, और अब तिवारी जी बताएंगे, मेरा तो ये भी मानना है कि चुनाव के समय वो बेचारे किसी तरह जीत रहे थे, तब से उनको अंदर से लग रहा था कोई मौका मिले हम निकल भागे। जैसे होता ना आदमी अंदर अंदर कहीं गैस चैम्बर में कहीं बैठा हुआ हो या कहीं जेल खाने में बैठा है, उसको लगता है किसी तरह बाहर कब निकलने का मौका मिले, ये स्थिति है। सर आप तो आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं, ये सब आंकड़े जुटाए जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस तरह भी होता है? नहीं, ये तो मतलब आज तक आई डोंट थिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा मेल्टडाउन एक महीने के अंदर हुआ होगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पर घूम रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो इनएक्सेसिबिलिटी ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की एक बहुत बड़ा मुद्दा था टीएमसी कैडर, लीडर और वर्कर में। खास करके प्रशांत किशोर जी के जब वो थे, और जब आईपैक को वो लीड कर रहे थे या वो मदद कर रहे थे, उस टाइम के बाद और इनएक्सेसिबिलिटी और बढ़ी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की भी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन की। तो उन्होंने ममता बनर्जी को जरूर ये नसीहत दे दी कि आपके नाम पर ही वोट है, आप ममता बनर्जी इज इक्वल टू टीएमसी। उसके बाद भी हो सकता है कि ये इनएक्सेसिबिलिटी बढ़ी हो। दूसरी बात यह है कि किसी भी लीडर की रिस्पेक्ट, इज्जत, अब आप उसको डर कह लीजिए, इट इज अ समेशन ऑफ एवरीथिंग, तब तक होता है जब तक आप उम्मीदवार को जिता रहे हो।